हम कांट के निरपेक्ष आदेश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। निरपेक्ष आदेश के 5 सूत्रों का पारायण कर रहे थे। निरपेक्ष आदेश के पश्चात कांट नैतिकता की पूर्व मान्यताओं की बात करता है। वो कहता है कि नैतिकता के लिए कुछ अनिवार्य मान्यताएं हैं जो नैतिकता के लिए हर स्थिति में मान्य होनी चाहिए। तो उन पूर्व मान्यताओं के अंतर्गत वो 3 बातों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। एक तो है फ्रीडम ऑफ विल, यानी संकल्प की स्वतंत्रता। दूसरा है इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, आत्मा की अमरता। और तीसरा है फेथ इन गॉड, अर्थात ईश्वर में आस्था। तो ये नैतिकता की 3 पूर्व मान्यताएं, जिसमें सबसे पहला है संकल्प की स्वतंत्रता। कांट कहता है कि हमारा वही कार्य नैतिक दृष्टि से मूल्यांकित होगा जिसे करने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अगर किसी ने हमारे कान पर रिवाल्वर लगा के कोई काम कराया, भयभीत करा के कोई काम कराया, या लोभ में ला करके कोई काम कराया, तो वहां संकल्प की स्वतंत्रता बाधित होगी। और जहां संकल्प की स्वतंत्रता बाधित होगी वहां नैतिकता का इवैल्यूएशन नहीं होगा, नैतिकता का मूल्यांकन नहीं होगा। इसलिए नैतिकता के मूल्यांकन की दृष्टि से जो पहली शर्त है वो है संकल्प की स्वतंत्रता, अर्थात हमें पूर्ण स्वतंत्र होकर के जो कार्य हम करते हैं वही नैतिक दृष्टि से मूल्यांकित होगा। ये कांट का मानना था। दूसरा कांट कहता है कि नैतिकता के लिए आत्मा की अमरता की मान्यता अत्यंत उपयोगी है। कि अगर हम इस बात में विश्वास करते हैं कि आत्मा अजर अमर है, जैसा गीता में कहा गया, वासंस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। ये तो आत्मा नित्य है, शाश्वत है, विभु है। शरीर तो आता जाता रहता है, लेकिन आत्मा नित्य शाश्वत है। और जब ये विश्वास व्यक्ति में होगा, अटूट विश्वास होगा कि आत्मा नित्य शाश्वत है, तो निश्चित रूप से वो इस बात में भी विश्वास करेगा कि मेरे द्वारा किया गया हर गलत कार्य हमें किसी न किसी जन्म में उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रखेगा। इसलिए व्यक्ति किसी भी जीवन में गलत कार्य करने से बचेगा। और यदि चार्वाक की तरह ये मान्यता होगी कि आत्मा नित्य शाश्वत नहीं है, केवल सुख ही जीवन का लक्ष्य है, पुनरागमनम कुतः, पुनर्जन्म कहां, तो व्यक्ति तो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ में विश्वास करेगा, हर गलत कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। लेकिन अगर आत्मा की अमरता में विश्वास है तो जब भी गलत काम करने के लिए कोई कदम आगे बढ़ेंगे तो वो कदम रुक जाएंगे कि नहीं, ये हर गलत कदम हमारे कर्म का बंधन करेगा और जिसका परिणाम हमें किसी न किसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो आत्मा की अमरता की मान्यता नैतिकता के लिए उपयोगी है। इसी तरह से कांट कहता है ईश्वर में आस्था, यह भी नैतिकता के लिए उपयोगी है। जैसा कि गांधी जी ने कहा कि अगर ईश्वर न होता तो हमें उसका आविष्कार करना पड़ता नैतिकता के लिए। क्योंकि जब भी कोई गलत काम करने व्यक्ति चलता है तो कभी कभी उसका इरादा बदल जाता है कि वो देख रहा है, ऊपर बैठा हुआ वो देख रहा है और वो हमारे हर गलत कामों का लेखा जोखा रख रहा है और उसी के अनुरूप हमें दंड देगा। तो ये ईश्वर की आस्था होने से लड़खड़ाए कदम कभी रुक जाते हैं, प्रशस्त मार्ग पर गतिमान हो जाते हैं। तो इसलिए ईश्वर में आस्था जरूरी है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि कांट की नैतिकता
शुद्ध बुद्धि की नैतिकता है और वो ये मानता है कि इस नैतिकता में कोई अपवाद मान्य नहीं है। हर स्थिति में सत्य बोलना यदि नैतिकता है तो फिर हर परिस्थिति में हमें सत्य बोलना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हम सत्य से डिग नहीं सकते। यद्यपि कांट के इस नीति शास्त्र को कठोर नीति शास्त्र के नाम से अभिहित किया गया है। कांट का कठोरतावाद कहते हैं कि एक बार कांट का पार्सल जो है वो पानी की जहाज से आ रहा था, वो जहाज तूफान में फंस गया, यात्री भूखों मरने लगे। तो उस समय यात्रियों को जो भी मिला खाने का सामान उसका उपयोग किया। संयोग से कांट का सामान भी उसमें था, लोगों ने उसका उपयोग किया और अपने प्राण की रक्षा की। किंतु जब कांट को पता चला कि लोगों ने हमारे पार्सल को खोल करके उसका उपयोग किया, तो कांट ने स्पष्ट रूप से कहा कि लोगों का कार्य अनुचित था। जब ये नियम है कि किसी की वस्तु को बिना उसके आदेश के, बिना उसकी स्वीकृति के हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो लोग चाहे भूखों मर जाते, मेरी वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कांट के सिद्धांत को इसीलिए कठोरवादी सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि कोई भी व्यवहारिक परिस्थिति में उसका अपवाद स्वीकार्य नहीं है। जहां तक जैन नीति शास्त्र की बात है, जैन दर्शन जिसे त्याग प्रधान दर्शन कहते हैं, आचार प्रधान दर्शन कहते हैं, जिसे वैराग्य प्रधान दर्शन कहते हैं, तो ये त्याग, वैराग्य, आचरण शुद्धता, ये जैन नीति शास्त्र की प्रमुख मान्यता है। और जो जैन सिद्धांत हैं वो यानी त्याग, आचार शुद्धि, वैराग्य की प्रधानता को पुष्ट करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि दो प्रकार के नैतिक चिंतन देखने को मिलते हैं, एक प्रवृत्ति परक, दूसरा निवृत्ति परक। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो जैन दर्शन चूंकि त्याग प्रधान है, निवृत्ति परक है, हमें ये नहीं करना चाहिए, इस पर विशेष रूप से बल देता है। हमें मन को स्वच्छंद नहीं छोड़ना चाहिए, वचन को स्वच्छंद नहीं छोड़ना चाहिए, काय को स्वच्छंद नहीं छोड़ना चाहिए। मन, वचन और काय को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो ये एक तरह से गुप्ती के रूप में देखा जाता है, मन, वचन और काय की गुप्ती, कि हम मनसा वाचा कर्मणा जो है हम शुद्ध बने रहें। इसी तरह से समितियों की बात जैन दर्शन में की जाती है कि चलते समय हम ध्यान रख करके चलें, बोलते समय हम भाषा का विवेक पूर्वक उपयोग करें, और ईषणा अपने सामान को सही ढंग से हम रखें, हर चीज को सही ढंग से रखें, और हम मलमूत्र का त्याग सही ढंग से करें, हम भिक्षा को सही ढंग से लें। तो ये जो समितियां हैं, ईर्या, भाषा, ईष्णा, निक्षेप, उत्सर्ग, ये समितियां हमें सही रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी तरह से जैन नीति शास्त्र में धर्म को अधिक महत्व दिया गया है। धर्म के अंतर्गत क्षमा को, मृदुता को, सरलता को, पवित्रता को, सत्य को, संयम को, तप को, त्याग को, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य को धर्म माना गया है। ये 10 धर्म प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए, इससे आचरण शुद्धि होगी। जैन दर्शन में महाव्रत को अत्यधिक महत्व दिया गया। सत्य, अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो महाव्रत हैं, जब ये किंचित देश किंचित काल में परिपालित होते हैं तो इन्हें अणुव्रत कहा जाता है।
और जब ये सार्वदेशिक सार्वकालिक होते हैं, किसी भी परिस्थिति में उसका कोई अपवाद नहीं होता, तो इन्हें महाव्रत कहा गया है। तो ये जो जैन सिद्धांत हैं, चाहे वो गुप्ती, चाहे समिति, चाहे धर्म, चाहे व्रत या महाव्रत आदि जो नैतिक सिद्धांत हैं, जैन दर्शन उनके पालन पर विशेष रूप से बल देता है। इस तरह से कांट के नीति शास्त्र और जैन आचार शास्त्र पर विचार कर लेने के पश्चात प्रश्न ये उठता है कि क्या दोनों में कोई समानता है? क्या हम किसी भी प्रकार की तुलना कर सकते हैं? और तुलना में क्या साम्य पक्ष है, क्या वैषम्य पक्ष है, इसके बारे में भी हमें चिंतन करना चाहिए। जहां तक समानता की बात है, जब दोनों नैतिक मूल्य, नैतिक चिंतन, नीति मीमांसा पर विचार करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों में सद्भाव को अधिक महत्व दिया गया है। सद्भाव, जैन दर्शन में भी सद्भाव को माना गया है कि हमारे भाव पवित्र होने चाहिए, और कांट में भी वो ये मानता है कि चूंकि नैतिक मूल्य बौद्धिक आदेश है, इसलिए वो हर स्थिति में सद्भाव होगा। और जो सदिच्छा का सिद्धांत कांट का है, वो लगभग सद्भाव का ही सिद्धांत है। तो दोनों में सद्भाव को अधिक महत्व दिया गया है। हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। दूसरी बात, दोनों में साधन शुद्धि को महत्व दिया गया है। साधन शुद्धि, जब भी हम कोई काम करने चले तो हमारा साधन पवित्र होना चाहिए, हमारा साधन अच्छा होना चाहिए। प्राय लोग कहते हैं कि साध्य साधन को न्यायोचित ठहराता है। ये सिद्धांत न तो जैन दर्शन को मान्य है, न इमैनुअल कांट को मान्य है कि अगर हमारा साध्य अच्छा हो तो साधन कैसा भी हो वो अच्छा माना जाएगा। कांट कहता है नहीं, कभी भी साध्य साधन को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। जैन भी इसी तथ्य को स्वीकार करते हैं कि कभी भी कोई साध्य हमारे साधन को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। अर्थात साधन की पवित्रता दोनों ही दर्शनों में मान्य है, दोनों ही दर्शनों में स्वीकार्य है। श्रद्धा का महत्व, दोनों ही दर्शनों में श्रद्धा का भी महत्व है। कांट भी श्रद्धा को महत्व देता है। कांट ने तो यहां तक कहा कि मैंने श्रद्धा के लिए अपनी प्रज्ञा की बलि दे दी। कहने का तात्पर्य कि कांट ये कहता है कि ईश्वर श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। और वो ये कहता है कि ये बुद्धि, प्रज्ञा, इन सबसे ऊपर श्रद्धा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कांट ने श्रद्धा को अधिक महत्व दिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है जैन दर्शन का एक प्रमुख सूत्र, जो ये स्पष्ट करता है कि जैन दर्शन श्रद्धा को अधिक महत्व देता है और मोक्ष मार्ग में सम्यक श्रद्धा को स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों ही दर्शनों में श्रद्धा को महत्व दिया गया है। दोनों ही दर्शन व्रतों को स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन तो व्रत प्रधान दर्शन है और श्रावक के व्रत तथा श्रमण के व्रत, श्रावकाचार, श्रमणाचार, ये जैन दर्शन में मान्य सिद्धांत है। आचार की दृष्टि से श्रावकों के लिए अलग व्रत बताए गए हैं और श्रमणों के लिए अलग व्रत बताए गए हैं। तो जैन दर्शन तो व्रतों को महत्व देता ही देता है। जहां तक कांट की बात है, कांट ने न केवल सिद्धांत रूप में व्रतों को महत्व दिया, बल्कि व्रतों को जीवन में उतारा। कांट का पूरा जीवन जो है व्रती जीवन था। कहते हैं कि व्रतों का उल्लंघन न हो, व्रतों का निषेध न हो, व्रतों का अतिक्रमण न हो, इसलिए
वो कोनिक वर्ग छोड़ करके कहीं गया नहीं, व्रतों की पालना सही ढंग से हो, इसलिए वो एक स्थान पर जर्मनी की कोनिक वर्ग में सीमित रहा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन और कांट के दर्शन में व्रतों को अत्यधिक महत्व दिया गया। सदिच्छा को दोनों ही दर्शनों में महत्व दिया। कांट का तो एक सिद्धांत ही है गुडविल, सदिच्छा। तो कांट तो सदिच्छा को महत्व देता ही देता है। जैन दर्शन में भी सदिच्छा को स्वीकार किया गया है और ये माना गया है कि हमारी इच्छा हर स्थिति में पवित्र होनी चाहिए, कभी भी हमें अपनी इच्छा को दूषित नहीं करना चाहिए। तो दोनों ही दर्शनों में सद्भाव को महत्व दिया गया, दोनों ही दर्शनों में शुद्ध साधन को महत्व दिया गया, दोनों ही दर्शनों में श्रद्धा को महत्व दिया गया, दोनों ही दर्शनों में व्रतों को महत्व दिया गया, दोनों ही दर्शनों में सदिच्छा का महत्व दिया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि नैतिक चिंतन की दृष्टि से दोनों की चिंतन में ये समानता देखी जाती है। पर इस समानता से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं। दोनों के नैतिक चिंतन में दूरियां भी हैं, वैषम्य भी है, दोनों एक दूसरे के विपरीत बात भी कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि असमानता की दृष्टि से कांट का जो नैतिक चिंतन है वो बौद्धिक नैतिक चिंतन है। शुद्ध बुद्धि के आदेश की बात कांट विशेष रूप से करता है। यहां पैशंस, भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस ऑफ पैशंस इन कांट फिलॉसफी। कांट की फिलॉसफी में भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए जबकि जैन दर्शन में भावना का महत्व है, जैन दर्शन में बुद्धि और भावना के समन्वय पर बल दिया गया है, जबकि कांट केवल बौद्धिक आदेश को महत्व देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों दर्शनों में ये विशेष रूप से अंतर है। जहां कांट के दर्शन में भावना के लिए कोई स्थान नहीं, वहां जैन नीति शास्त्र में भावना के लिए महत्व है। क्योंकि जैन नीति शास्त्र का जो प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा, अहिंसा केवल तर्क पर आधारित नहीं हो सकती है और अहिंसा केवल बुद्धि पर आधारित नहीं हो सकती। अहिंसा के लिए भावना जरूरी है, अहिंसा के लिए हृदय जरूरी है। हृदयहीनता नहीं बल्कि हृदय होना, सहृदयता होना, भाव प्रधान होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन का जो प्रमुख सिद्धांत अहिंसा है, उसके लिए भावना का अधिक महत्व है, जो कांट के नीति शास्त्र में पूर्णतया उपेक्षित है, तिरस्कृत है। दूसरी बात, कांट ने परिणाम की पूर्णतया उपेक्षा की, जबकि जैन दर्शन में परिणाम को स्वीकार किया गया है। क्योंकि जैन दर्शन में तो जीवन का लक्ष्य ही ये माना गया है कि लिबरेशन, मोक्ष, यानी मोक्ष परिणाम को ध्यान में रख करके प्रत्येक व्यक्ति की सद्गति होती, सद्गति की क्रिया होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कांट ने जहां परिणाम की पूर्णतया उपेक्षा की, वहां जैन दर्शन में परिणाम की पूर्णतया उपेक्षा नहीं की, बल्कि जो मोक्ष मार्ग के जो साधन हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनका परिणाम ही मोक्ष है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जैन दर्शन परिणाम को महत्व नहीं देता। तीसरी बात कि कांट के नैतिक दर्शन में नैतिकता का कोई अपवाद मान्य नहीं है। देयर इज नो एक्सेप्शन इन कांट एथिक्स। पर जैन दर्शन में अपवाद मान्य है, क्योंकि जैन दर्शन प्रायश्चित को महत्व देता है। जैन दर्शन जो है वो इस बात को पर अधिक बल देता है कि प्रायश्चित कर लेने से हमारे जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं, पाप धुल जाते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जहां कांट के एथिक्स में नैतिकता के लिए कोई अपवाद मान्य नहीं, वहां जैन एथिक्स में अपवाद की स्थिति प्रायश्चित के रूप में स्वीकार की जाती है, क्योंकि जैन दर्शन में प्रायश्चित को अधिक महत्व दिया गया है।
कांट ने नैतिकता की 3 मान्यताएं स्वीकार की, पूर्व मान्यताएं, फ्रीडम ऑफ विल, इमॉर्टलिटी ऑफ सोल एंड फेथ इन गॉड या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये नैतिकता की 3 पूर्व मान्यताएं हैं। जहां तक जैन एथिक्स की बात है, संकल्प की स्वतंत्रता की स्वीकृति है जैन एथिक्स में, और इमॉर्टलिटी ऑफ सोल की स्वीकृति है। पर जैन दर्शन भयवश की गई नैतिकता को स्वीकार नहीं करता। यानी जो भयपूर्ण नैतिकता, चाहे वो भले ही ईश्वर का भय दिखा करके कराई जाती हो, ये जैन चिंतन में मान्य नहीं है। तो एक तरह से जो फेथ इन गॉड, ये नैतिकता की पूर्व मान्यता को कांट ने महत्व दिया, जैन एथिक्स में इसका कोई महत्व नहीं दिया गया है। पांचवी बात, जो कांट के नीति शास्त्र को शुद्ध बुद्धिपरक माना जाता है। शुद्ध बुद्धिपरक, यहां संवेदना के लिए, भावना के लिए कोई स्थान नहीं है, और इसीलिए जेम्स सेज जैसे को कहना पड़ा कांट के एथिक्स के बारे में कि किल योर सेंसिबिलिटीज, यू सेपरेट फ्रॉम योर फेलोज। अगर आप अपनी संवेदना की हत्या कर देंगे, अपने भावना की हत्या कर देंगे, आप अपने मित्रों से अलग हो जाएंगे, आप अपने फ्रेंड से अलग हो जाएंगे। जबकि जैन दर्शन जो है वो बुद्धि के साथ साथ भावना को भी अधिक महत्व देता है। यूं कहें कि बुद्धि और भावना का समन्वय होना चाहिए। यहां केवल जीवन कानून में नहीं होना चाहिए, जबकि कांट के नैतिक दर्शन में जीवन कानून में है। तभी तो किसी ने कहा कि लॉ इज मेड फॉर द सेक ऑफ मैन, नॉट मैन फॉर द सेक ऑफ लॉ। सचमुच कि लॉ इज मेड फॉर द सेक ऑफ मैन, कोई भी कानून बनता है तो वो मनुष्य के लिए बनता है, न कि मनुष्य को कानून के लिए बनाया जाता है। कांट के दर्शन में हम कुछ ऐसा ही देखते हैं कि कांट जो है वो एक तरह से ये कहता है कि जो नियम है, जो व्यवस्था है, वो हर स्थिति में मान्य होनी चाहिए। यानी कानून मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य कानून के लिए। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मनुष्य किसी भी स्थिति में कानून के लिए नहीं है, कानून मनुष्य के लिए है, ऐसा चिंतन होना चाहिए। तो जैन चिंतन में भावना की उपेक्षा नहीं की गई है, बल्कि बुद्धि और भावना दोनों को महत्व दिया गया है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जैन नीति शास्त्र जो है वो आचरण की शुद्धता की दृष्टि से, भावों की तीव्रता की दृष्टि से, त्याग की प्रधानता की दृष्टि से, आचार की अनुकूलता की दृष्टि से महत्वपूर्ण नैतिक दर्शन है। जबकि कांट का जो नैतिक दर्शन है वो शुद्ध बौद्धिक नैतिक दर्शन है, और जहाँ शुद्ध बौद्धिक नैतिक दर्शन की बात होती है वहाँ किसी भी प्रकार के परिणाम मान्य नहीं होते। वो एक तरह से लीक खींची जाती है और उस लीक पर चढ़ना होता है। तो कांट ने संभवतः उसी लीक पर चलाने की कोशिश की, जिसके कारण कांट के नैतिक सिद्धांत को कठोरतावादी नैतिक सिद्धांत कहा जाता है, जहां कहते हैं कि सामाजिकता का पूरी तरह से हनन होता है। कांट के नीति शास्त्र में सामाजिकता का पूरी तरह हनन होता है, क्योंकि अगर नीति शास्त्र बुद्धि की भित्ति पर खड़ा होगा, अगर नीति शास्त्र बुद्धि की नींव पर खड़ा होगा, तो निश्चित मानिए कि वहां इंडिविजुअलिटी को महत्व होगा, सामाजिकता को महत्व नहीं होगा। और यद्यपि जैन नीति शास्त्र को भी वैयक्तिक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ये कहा जाता है कि व्यक्ति की शुद्धता बहुत जरूरी है। व्यक्ति अपने आप को देखे, अपनी प्रेक्षा करे, अपने अवलोकन करे और अपने आप को शुद्ध करे, अपने आप को परिष्कृत करे, परिमार्जित करे। लेकिन चूंकि यहाँ भावना को महत्व है, इसलिए यहाँ सामाजिकता भी स्वीकार है। यानी व्यक्ति से समाज की स्थिति तक जाने की बात स्वीकार की गई है, जो कि कांट के नैतिक दर्शन में देखने को नहीं मिलती। अगर हम पैशंस को मार देंगे, अगर हम भावना की हत्या कर देंगे,
तो फिर हमारा कोई दोस्त नहीं रह जाएगा और सब दुश्मन ही दुश्मन हो जाएंगे, जो कि नीति शास्त्र के अंतर्गत उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र के अंतर्गत कांट का नैतिक चिंतन जो है वो कठोरतावादी है, और जबकि जैन नैतिक चिंतन जो है वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता को स्वीकार करता है तथा अहिंसा, अपरिग्रह, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण मान्यता सिद्धांत हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का श्रृंगार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि दोनों नैतिक चिंतन व्यक्तिक विकास की दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जबकि जैन नैतिक चिंतन व्यक्ति से समाज की विकास की यात्रा करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैन नैतिक चिंतन अधिक उपयोगी, क्योंकि व्रतों की प्रधानता के साथ साथ बुद्धि और भावना का यहाँ समन्वय किया गया है।